जब हमने बब्बी रोड पे जाना तो अच्छी खासी इसकी आवाज़ पैदा होनी है। कस्टमर को बता देंगे, अगर कस्टमर कहेगा तो हम लोग इसको भी इंशाल्लाह रिकवर कर लेंगे। हमने कस्टमर को भी बताया जी, और कस्टमर को ये आइडिया नहीं है कि उसकी गाड़ी की इंजन ऑयल की लीकेज हो रही है। सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप लोग? कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान? अच्छा जी, गाड़ी है आज हमारे पास होंडा सिटी 1.2 CVT 1.2 जो मैनुअल वाली आती थी, और गाड़ी चल चुकी हुई है जी हमारे पास कोई पौने के 2 लाख के करीब। 170 गाड़ी चल गई है। और ये एक तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, दूसरा इन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी देखी थी इसकी सिटी की, कि इन्होंने कहीं से किसी कस्टमर ने एस्टिमेट लिया हुआ था 2.5 से 3 लाख रुपए का, या पता नहीं 8 लाख रुपए का। तो हमने वो काम क्लियर करके दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अंडर 1 लाख या 1.5 लाख के करीब तकरीबन वो काम हुआ था। तो सर ने वो वीडियो देखी और ये गाड़ी दे गए कि यार इसका सारा काम कर दो। तो इसकी मुकम्मल सस्पेंशन है जी, सस्पेंशन का बेसिक इसका काम है, बाकी तो ऑयल शॉयल जो रूटीन वर्क होता है वो है। तो उससे पहले हम लोग इसका करते हैं जी रोड टेस्ट करके आप लोगों को इसकी आवाज़ सुना देते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि पहले और बाद में गाड़ी के अंदर कोई फ़र्क आया या नहीं आया। तो हम लोग पहले इसका करते हैं रोड टेस्ट करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह इसका सस्पेंशन मुकम्मल खोलेंगे, जिसके अंदर इसके चारों शाख आ जाएंगे, 2 जेड लिंग होते हैं वो आ जाएंगे, इसके फ्रंट वाले बुश आ जाएंगे, उसके बाद इसके लोअर आर्म आ जाएंगे, फिर इसका स्टीयरिंग रैक आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर हम इंशाल्लाह करेंगे। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेके काम इसका स्टार्ट करते हैं। रोड टेस्ट हमने कर लिया हुआ है। अब गाड़ी हम लोग लगाते हैं जी लिफ्ट पे लगा के गाड़ी अप करके फिर उसको चेक करते हैं एक दफ़ा मैनुअली, फिर इसका जो है वो काम स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। नीचे वाली चेक करो लूज है कि नहीं। इसकी जो कैलिबर पिन है उनमें से भी आवाज़ आती है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर टेपिंग करके हम लोग ऐसे ही लगा रहे हैं, इसको जुगाड़ लगा रहे हैं। अगर तो ये क्लियर हो जाती है तो फिर हम लोग इसकी जो पिन है वो ऑर्डर करके तो ये रिप्लेस करवा लेंगे, यानी कि ये वाली जो पिन है ना ये हम ऑर्डर करेंगे, ये नहीं आ जाएगी और फिर हम लोग इसको लगा देंगे। अगर ये वाली ऐसे लगाने से ये आवाज़ क्लियर हो जाती है। ये वाली वाइपर शील्ड है और इसमें से भी आवाज़ आ रही थी अच्छी खासी। तो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक, और जब ये स्क्रीन के ऊपर टच होती है तो फिर आवाज़ आती है। ये आपको ये वाले जो स्क्रैचेज नज़र आ रहे हैं इसी वजह से आ रहे हैं। ये भी हमने खोली हुई है, इसको भी इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इसको लगाएंगे तो फिर आवाज़ इनकी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ से इसकी आवाज़ आ रही थी वाइपर शील्ड की।
पर इसके अंदर ये वाले धंधे होते हैं, ये भी जब हल्के से ख़राब हो जाएं तो इनकी वजह से भी आवाज़ पैदा हो जाती है। फिर ये हमारी वाइपर शील्ड, वाइपर शील्ड के ऊपर ये वाली जो टेपिंग की हुई है, जब ये ख़राब हो जाती है, ये देखें ये उतरी हुई है यहाँ से, जब ये ख़राब हो जाती है तो इसकी वजह से फिर वाइपर शील्ड में से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। ये पिन निकाली हमने और ये कंडीशन है इसकी पिन की। ये सारी यानी कि वो चल चल के ना वो ख़राब हुई हुई है, इससे क्रैचेस नज़र आ रहे हैं आपको। तरह ये नीचे वाली पिन है, ए और बी पिन कहा जाता है इनको। सेम उसी तरह इसके ऊपर भी क्रैचेस पड़े हुए हैं। ये लगे जो गाली कोई नहीं की थी, मैं क्या समझाना था, देखो तेरी मेहरबानी वाला आ गया करता है, मैं तो ठीक है मेरा पैसा खत्म हो गया है और मुझे याद आया और हमें कर लेना मेरी ऊपर जो हमारा सस्पेंशन का काम होना है वो तो अलग है, उसके अलावा हमने इनका ये फ्रंट वाला बम्पर चेंज करना है। एक तो ये जगह जगह से टूटा हुआ है, ये वाली इनकी ग्रिल भी हमने चेंज करनी है, ये यहाँ से भी टूटा हुआ है। ये फ्रंट बम्पर चेंज कर देंगे इनका, यानी कि न्यू लेके उसको पेंट करके लगाएंगे। बाद उनका ये वाला दरवाज़ा है, ये आपको फील हो रहा होगा यहाँ से, इसको भी क्लियर करेंगे। ये वाला फुट पैनल है इनका, ये नीचे से सारा ख़राब हुआ हुआ है, इसको भी क्लियर करेंगे हम इंशाल्लाह। ऐसे ही हमारे पास आ जाता जी इनका लेफ्ट साइड का फुट पैनल, ये पिछला वाला फेंडर, इसके ऊपर इन्होंने ड्राई डेंडिंग करवाई हुई है। ये सारा पीस आपको नज़र आ रहा होगा, इन्होंने ड्राई डेंडिंग करवाई हुई थी इसके ऊपर। अब इसको हम लोग क्लियर करेंगे और इसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग फुट पैनल की तरफ। लेफ्ट साइड का इनका फुट पैनल तकरीबन ऑलमोस्ट सारा है, ये भी इसके ऊपर इन लोगों ने ड्राई डेंडिंग करवा के तो ऊपर इन्होंने हल्का फुल्का पेंट करवा दिया था। अब इन लोगों ने क्या किया है, जहाँ से इन लोगों ने ये ड्राई डेंडिंग करवाई थी उस बंदे ने क्या किया जी, वो इसको लगाता रहा बोल्ट, बोल्ट लगा के वो उसको बाहर खींचता रहा, यानी कि उसने सारे सुराख कर दिए हमें। ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे सुराख हैं, ये वाले ये सारे सुराख हैं। अब अगर हम लोग इसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो ये कुछ टाइम के बाद इसको जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 से 7 माह कस्टमर ने गाड़ी ऐसे ही ड्राइव की है। तो अब हम इंशाल्लाह इसको भी क्लियर करेंगे। लोअर आर्म के बुश इसके ठीक हैं, क्योंकि हमने पहले थोड़ी कुछ देर पहले ही 2-3 माह पहले चेंज किए थे। उनके अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हुए, शायद 5-6 माह के करीब हो गए क्रैक्स आना स्टार्ट हुए, लेकिन अभी ठीक हैं। तो हम लोग इसको नहीं छेड़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका स्टीयरिंग रैक खोल रहे हैं। स्टीयरिंग रैक खोलने के बाद इसकी जेड लिंक्स, बॉयल जंट, एंड गोलियाँ और शॉक्स वगैरह जो हैं वो इसके बाद में चेक कर लिए जाएंगे साथ साथ। गाड़ियों में से आवाज़ें आ रही होती हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा मायने रखती हैं। अभी इनका फोग लैंप जो है वो अंदर से गिरा हुआ है और ये इनका जो ग्रिप है ये इसके ऊपर ही, शील्ड के ऊपर ही पड़ा हुआ है। और ये इसकी आवाज़ जब हमने बब्बी रोड पे जाना तो अच्छी खासी इसकी आवाज़ पैदा होनी है। इस तरह की चीज़ें भी हम लोग इसी में क्लियर करके देंगे कस्टमर। बॉल जंट ठीक है इसके, इसकी इंजन ऑयल की लीकेज भी स्टार्ट हुई है, वो कस्टमर को बता देंगे। अगर कस्टमर कहेगा तो हम लोग इसको भी इंशाल्लाह रिकवर कर लेंगे। ये हमने खोला हुआ जी इसका क्रॉस, जो स्टीयरिंग रैक और स्टीयरिंग के
दरमियान में लगा, तो स्टीयरिंग व्हील के दरमियान में लगा होता है, तो इसके अंदर भी प्ले हमें फील हो रही है, तो इसको भी हम लोग रिपेयर करके लगवाएंगे। कस्टमर को बताएंगे कि इसको चेंज करे, अगर वो चेंज वाली साइड पे नहीं आएंगे तो फिर हम लोग इसको रिपेयर करके लगवा देंगे इंशाल्लाह। एबीएस का सेंसर अभी उसकी वायर टूट जानी थी। ध्यान से। इनके अंदर भी प्ले फील हो रही है। ये नहीं करना है, चलो ठीक, ओके 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 ओके, चलो ठीक, ओके ओके ओके। अच्छा आसफ भाई, वो जो मैं आपको लीकेज का बता रहा था ना, वो ये वाली आपकी लीकेज है। हमने कस्टमर को भी बताया थी, और कस्टमर को ये आइडिया नहीं है कि उसकी गाड़ी की इंजन ऑयल की लीकेज हो रही है। तो ये आपकी टाइमिंग प्लेट है, टाइमिंग प्लेट से आपकी सारी इंजन ऑयल की लीकेज हो रही है। तो हम कस्टमर को बताते हैं इंशाल्लाह, ये भी हमने बताया इनफैक्ट। तो कस्टमर ने कहा कि यार मुझे तो आइडिया नहीं है, तो कस्टमर को बताते हैं, तो अगर कस्टमर हमें गो अहेड कहेंगे तो इंशाल्लाह ये भी क्लियर करके देंगे हम। सस्पेंशन नीचे से मुकम्मल हमारा खुल गया हुआ है, सिर्फ ये वाले शॉक रह गए हैं, अभी शॉक भी खोल लेते हैं हम लोग। बाकी सारा कुछ खुल गया हुआ है। जो चीज़ें रिपेयर करने वाली हैं वो रिपेयरिंग वाली साइड पे भेजेंगे, जो चेंज होने वाली हैं वो इंशाल्लाह हम चेंज करके लगाएंगे। इसका स्टीयरिंग रैक हमने नीचे उतार लिया हुआ है, और स्टीयरिंग रैक के अंदर अच्छी खासी नॉइज़ बन रही है। इसकी जो इंजन ऑयल की लीकेज हो रही है, इसकी टाइमिंग प्लेट खोलने के लिए हमें ये वाला ऊपर वाला सारा सामान रिमूव करना पड़ना है। तो इसको रिमूव करके हम लोग तो फिर इसकी जो टाइमिंग प्लेट है उसको खोल के उसको रिपेयर करके लगा लेंगे, या उसका जो भी जैन वगैरह चेंज होने वाला है वो करके। जैन तो नहीं होता खैर, इसके अंदर सिर्फ सिलिकॉन ही लगती है, सिलिकॉन लगा के उसको बंद करते हैं ताकि इंजन ऑयल की लीकेज जो है वो ख़त्म हो जाए, दोबारा लीकेज ना हो। इसकी ट्यूनिंग वगैरह भी होने वाली है, वो भी हम लोग जो जो चीज़ें खोल रहे हैं ना सारी, तो हम लोग इंशाल्लाह क्लीन करके लगाएंगे। जो ट्यूनिंग होने वाली है वो भी साथ ही कर देंगे हम इंशाल्लाह। अभी सिर्फ पेट्रोल मारा है हमने, और अभी केमिकल के साथ भी इसे वॉश करेंगे, सारा इंशाल्लाह क्लीन निकल आएगा। हाँ, ये वाली चीज़ भी क्लियर करा दें। ये जो सारा क्लियर कर इंजन भी जब इंस्टॉल करते हैं, ओवरऑल करते हैं, पहले वो लगती है डेमो प्लेट, फिर बाद में एंड पे चैम्बर लगता है। लीकेज ऊपर वाली साइड से हमारी बंद हो गई थी, अब एक एक ड्रॉप गिर रहा है नीचे चैम्बर वाली जगह से, इस जगह से। अभी हम लोग ये चैम्बर रिमूव करके इसको फिर लगा के सिलिकॉन दोबारा फिर लगाएंगे। चैम्बर खोल के क्लीन करें, हमने इसलिए सिलिकॉन लगा दी हुई है। सिलिकॉन को ड्राई होने का टाइम दे रहे हैं, खुश्क होने का टाइम दे रहे हैं हम लोग। जैसे वो ड्राई होती है फिर इसको नीचे उतार के हम लोग स्टार्ट करके दोबारा से लेके चेक करेंगे कि इसकी लीकेज ख़त्म हो गई है या नहीं हुई। गाड़ी नीचे से क्लियर है, अभी डैशबोर्ड में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, अब हम लोग वो क्लियर कर रहे हैं, डैशबोर्ड वाली आवाज़ें। सारा कुछ हमने खोल लिया होगा।
गाड़ी हमारी तरफ से क्लियर है, यानी कि इसका हमने जो करना था, सस्पेंशन का काम करना था, वो हमने कर लिया हुआ है। गाड़ी के रोड टेस्ट पे निकले हुए हैं और अभी हम उसी वाले बम्पी रोड पे जाएंगे जिस पे हमने पहले इसको चेक किया था। वहाँ पे जाके हम लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिर हम लोग गाड़ी दे देंगे नीचे बॉडी एंड पेंट में। बॉडी एंड पेंट का काम जैसे कंप्लीट होगा फिर कस्टमर को गाड़ी डिलीवर करेंगे और उसका रिव्यू इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। ये वाला वो रोड था जहाँ पे हमने पहले रोड टेस्ट किया था। हम यहीं पे गाड़ी ड्राइव करते हैं, ड्राइव करके चेक करते हैं कि आवाज़ कम हो गई है या सेम उसी तरह की आवाज़ है। डेंटिंग वाला काम हमारी तरफ से स्टार्ट हो गया हुआ जी। ये डेंटिंग तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये जो मैंने आपको बताया था कि होल जो हुए में, ये जो जब ड्राई डेंटिंग करवाई गई थी तो उन्होंने इसमें सारे सुराख कर दिए हुए थे, तो अभी हम लोगों ने क्लियर किए हैं। तो ये इंशाल्लाह कुछ देर में पेंट वाली साइड पे चली जाएगी। हमने उधर वाली जो डेंटिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अभी हमारी नज़र पड़ी है इस वाली साइड पे। ये वाला फुट पैनल भी नीचे से सारा लगा हुआ है। ये डोर भी है हल्का सा, इससे भी हो सकता है हम लोग क्लियर करें, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे। ये वाली चीज़ें हम लोग सारी इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। पेंट हमारा इस पीस पे हो गया हुआ है, अभी सिर्फ इसको हमने कंपाउंड करनी है। ये वाला पीस भी पेंट हो गया है। ये जो नीचे वाला था इसका फुट पैनल वो भी पेंट हो गया हुआ है। और इसके अलावा बम्पर भी हमारा पेंट हो गया हुआ है। अभी ये वाला पीस है, ये इतना सा ये वाला पीस है और ये वाला पीस है। इसका हम सर से पूछते हैं कि क्या करना है, क्योंकि ये फ्रंट पे आना है तो ये बुरा लगेगा। उनसे पूछते हैं, अगर वो कहेंगे तो इसको पेंट कर देंगे, अदरवाइज फिर हम गाड़ी को फिट कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आसम भाई ने कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि यार इसके ना फॉग लैंप भी चेंज करने हैं। तो फॉग लैंप हमने मंगवा के लगवा दिए हैं। और कस्टमर से मोहब्बत कुछ इस तरह की है कि हमने फॉग लैंप के अंदर जो लाइट होती है वो एक्स्ट्रा करने के लिए हमने ये वाला रॉड इंस्टॉल करवा दिया हुआ है। अदरवाइज अगर फॉग लैंप हम लोग खरीदें तो इसके अंदर छोटा बल्ब आता है। तो ये वाला ये हमारी तरफ से गिफ्ट है जी कस्टमर को, तो ये हम कस्टमर को वैसे ही फ्री में लगा के दे रहे हैं। ये वाली इनकी बेस ग्रिल थी, ये यहाँ से टूटी हुई है इस जगह से। ये भी हम लोग चेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये इनके पुराने वाले फॉग लैंप्स हैं जी, उनकी ये कंडीशन थी। उसके बाद हमने कस्टमर को डिटेलिंग का भी बताया था और गाड़ी की डिटेलिंग की ये कंडीशन है। ये इसकी सीट्स की कंडीशन है। काफ़ी खस्ता हालत के अंदर है गाड़ी। अभी कस्टमर से हम लोग पूछते हैं, अगर तो कस्टमर कहेगा तो हम लोग इसको करेंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। अभी हम लोग इसकी कर रहे हैं जी डिटेलिंग। और डिटेलिंग के अंदर ये छत हमारी इस जगह से क्लियर है और ये वाली जगह हमने करनी है। अभी ये वाली हमने क्लियर कर ली है। इसके ऊपर आपको कोई दाग नहीं नज़र आएगा, इसके ऊपर ये दाग ही दाग नज़र आ रहे हैं। ये गाड़ी की डिग्गी है जी, इसके नंदे हमने खुलवा के वो वॉश करवाए हैं क्योंकि उनकी हालत काफ़ी खस्ता थी। ये अंदर से गाड़ी की कंडीशन है। गाड़ी के अंदर से कंडीशन कुछ इस तरह की है। इसके डैशबोर्ड की ये कंडीशन है।
गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से क्लियर है जी। गाड़ी मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि जब हमारे पास गाड़ी आई थी इसकी क्या कंडीशन थी, और अभी की ये कंडीशन है जी गाड़ी की। अल्हम्दुलिल्लाह सारी गाड़ी क्लियर है। सिर्फ ये वाला डोर हमने छोड़ा था कि हल्का सा उसके ऊपर डंट था तो वो उसको ना करे। ये वाला भी पीस हमने नहीं किया है। इसका बैक बम्पर किया था हमने, 3-4 चीज़ें और की थी। ये बाहर से गाड़ी की कंडीशन है, और डिग्गी की कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी पहले। तो अब अगर हम लोग इसकी कंडीशन देखें तो ये कस्टमर का कुछ सामान पड़ा हुआ जी, इसके नीचे की ये कंडीशन है। ये सारा नीचे जंग लगा हुआ है, इस वजह से ऐसे। ये हमने सारा नीचे से उतार के फिर इसको क्लीन करके फिर इनको वापस लगाया हर चीज़ को। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो गाड़ी की अंदर से कुछ इस तरह की कंडीशन है। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। पहले जब हमारे पास गाड़ी आई थी तो आपने इसकी कंडीशन देखी हुई थी। ये सीट्स आ गई थी इसकी, और ये छत आ गई इसकी। छत पे अब आपको कहीं भी किसी भी कोई भी चीज़ यानी कि नज़र नहीं आएगी। कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं नज़र आएंगे आपको। स्क्रैचेस कह दिया, निशान वगैरह कोई नहीं नज़र आएगा आपको। अगर इंजन वाली साइड पे जाएं तो मैं इंजन रूम की कंडीशन आपको दिखाता हूँ। पहले इसके डोर्स की कंडीशन देख रहे हैं। पहले डोर्स की कंडीशन आपने देखी होगी। ये आगे जी हमारे पास रूम कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम। आसफ भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा आसफ भाई, किस काम के लिए गाड़ी आई थी हमारे पास? एक गाड़ी के जितने भी काम होने वाले थे मैंने क्या करवा दें। ठीक है। गाड़ी की बॉडी के हिसाब से जो जो काम होने वाले थे, पेंट चेन का जो काम था या जो भी काम था, आउटर के हिसाब से, एक्सटीरियर के हिसाब से, आपने सारी चीज़ें देखी हैं। उसमें कितने % सेटिस्फाइड हैं आप काम से? मैं तो ऑलमोस्ट 100% कर सारा काम ठीक हो गया जी सारा माशाल्लाह। काम ठीक डिटेलिंग के हिसाब से मुझे बताएं, डिटेलिंग इसकी ठीक हो गई है? बिल्कुल ठीक बाकी रह गया जी इसका सस्पेंशन का काम। अभी हम लोग निकलते हैं रोड टेस्ट पे जाके इसको चेक करते हैं, फिर कस्टमर का दोबारा रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं इंशाल्लाह। राती आएगा सवेरे मेरे आ जाए। जी आसफ भाई, हमने पहले भी रोड टेस्ट इसी रोड पे किया हुआ है। आपको आवाज़ फील हो रही है नहीं अब कोई बात सस्पेंशन में से? हाँ नहीं अब सस्पेंशन में से किसी किस्म की कोई आवाज़ आ रही है तो बताएं। नहीं अभी फिलहाल किसी किस्म की कोई बात नहीं। आपका जो टोटल एस्टिमेट बना था उसके हिसाब से कम पैसों में काम हो गया? हाँ उस हिसाब से तो मुझे लगता है कुछ पैसे कम ही लगे। बाकी अभी सस्पेंशन में से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही? नहीं कोई नहीं। गाड़ी के पिकअप के हवाले से बताएं, गाड़ी के पिकअप में कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। सेटिस्फाइड हैं आप हमारे काम से? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें, शुक्रिया सर, थैंक यू।